देश में तेजी से यूपीआई का इस्तेमाल जैसे बढ़ रहा है, उसको लेकर एक खबर सामने आ रही है, क्योंकि तेजी से यूपीआई से जुड़े फ्रॉड और धोखाधड़ी के केसेस भी अब बढ़ते जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 1.5 साल के दौरान साइबर जालसाजों ने यूपीआई का इस्तेमाल करने वालों को 1500 करोड़ रुपए की चपत लगाई है और इस तरह से करीब 27 लाख मामले सामने आ चुके हैं। यूपीआई फ्रॉड का सबसे ज्यादा असर व्यापारियों पर पड़ता है और इसलिए इंदौर के व्यापारियों ने अब नो यूपीआई पेमेंट की मुहिम शुरू कर दी है। आपको बता दें, इंदौर के व्यापारियों ने यूपीआई पेमेंट को अब ना कह दिया है, वो कैश में और क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट लेंगे। अब दुकानों में बाकायदा नोटिस का दिए गए हैं जिसमें यह भी साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि साइबर फ्रॉड के चलते ऑनलाइन यूपीआई की पेमेंट वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। व्यापारियों का तर्क यह है कि साइबर फ्रॉड के मामले जिस तरीके से लगातार सामने आ रहे हैं, सबसे ज्यादा परेशानी इस वजह से व्यापारियों को हो रही है। व्यापारी से यूपीआई से लेन देन के बाद कोई खाता साइबर फ्रॉड का निकलता है तो जांच एजेंसी व्यापारी का अकाउंट सीज कर देती है। इसे खुलवाने में कई महीने तक लग जाते हैं। हम व्यापारियों क्या, हम भारत सरकार की ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था के भागीदार हैं। हमको एक बड़े धोखे से गुजरना पड़ गया है। इन सब चीज के चलते हमको दिक्कतें पैदा हुई और दिक्कतों में हमने अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में डला हुआ एहसास कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं भारत सरकार का ध्यान आकर्षण कराना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने यूपीआई पेमेंट को बंद कर दिया है। हम लोग क्रेडिट कार्ड और कैश के बिजनेस की तरफ बढ़ने लगे हैं। हमारी जब तक सुनवाई नहीं होती है, जो खाते ब्लॉक होना ये एक अनुचित प्रक्रिया है। व्यापारी कभी चोर नहीं हुआ। व्यापारी माल बेचता है, टैक्स अदा करता है, भारत सरकार का खजाना भरता है, अपने बच्चे और अपने पेट पालता है, अपने साथ जुड़े लोगों के पेट पालता है, कई सारे कर्मचारियों को पालता है। ऐसी व्यवस्था से हमारे व्यापार बंद होने लगेंगे। खाते बंद करना नीतिगत नहीं है। खाते, चोर को पकड़ना चाहिए, चोर के व्यापार करने वाले को चोर मान लिया जाए, ये कतई नहीं होना चाहिए। जैसे ही कोई साइबर फ्रॉड की शिकायत आती है, लगातार पुलिस की तरफ से बहुत त्वरित कार्रवाइयां करी जा रही हैं। शासन इसको लेके बहुत गंभीर है। निश्चित रूप से यूपीआई पेमेंट को लेके कुछ इस तरीके से चीज चल रही है, लेकिन 1 या 2 ट्रांजैक्शन के कारण पूरी तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन को या यूपीआई को ये कह देना कि वो ठीक नहीं है, मुझे लगता है गलत है। हम लोगों को जागरूकता के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में इसका प्रयोग करना चाहिए और अगर कोई भी इस प्रकार की शिकायतें आएंगी तो उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब इंदौर में तो यूपीआई को लेकर जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया है, व्यापारी की बात भी आपने सुनी, लेकिन एक किन राज्यों में यूपीआई से ठगी सबसे ज्यादा हुई है, इंफॉर्मेशन वॉल पर स्टेट वाइज एक इनपुट आपके सामने, क्योंकि तमिलनाडु में ही 663 करोड़ रुपए को लेकर ठगी के मामले सामने आए हैं, जबकि 391 करोड़ रुपए के मामले महाराष्ट्र से सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक का ये मामला, जहां 243 करोड़ रुपए की ठगी, यानी इस तरीके से ऐसे मामले लगातार जिस तरीके से सामने आए हैं, जिसमें साइबर फ्रॉड के जरिए ही इन 3 राज्यों में इतने करोड़ की ठगी को अंजाम दिया गया है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि cybercrime.gov.in पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, ताकि मामले की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से चले और साइबर फ्रॉड को लेकर तुरंत एक्शन भी लिया जा सके, क्योंकि अब इसको लेकर बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, 1930। और हर यूपीआई लिंक को क्लिक ना करें, ये बचने के उपाय के तौर पर बार बार बात दोहराई जाती है। नकली पॉपअप पर भी सावधानी बरतें। जो नोटिफिकेशंस आती हैं उसमें अगर कोई लिंक दिया गया है तो जाहिर सी बात है उस पर क्लिक ना करें और पेमेंट से पहले क्यूआर कोड की संभव हो सके तो जांच भी जरूर कर लें।